बीजेपी ने फिर से बनाया योगी सरकार। जी हां, राजस्थान की सीएम के उम्मीदवार में दो नाम चल रहे थे, वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ। इसमें सबसे पहले निकले बाबा बालकनाथ और बाबा बालकनाथ बने राजस्थान के सीएम। ये बीजेपी की तरफ से दूसरे ऐसे योगी सरकार हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित किए गए हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा बालकनाथ किस तरह के विचारधाराओं को रखते हैं। वो हमेशा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और जो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है उसको पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी करते हैं। तो जिस तरह से यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, उसी प्रकार से राजस्थान में सीएम बाबा बालकनाथ को बनाया गया है। और बता दूं बाबा बालकनाथ कौन है। बाबा बालकनाथ को 16 अप्रैल 1984 को जन्म हुआ था कोहराना राजस्थान भारत में, और वो तिजारा राजस्थान भारत के रहने वाले हैं और ये चंदानाथ मठ के मठाधीश हैं। आप सभी जानते होंगे कि बाबा बालकनाथ, या आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, यूट्यूब पर भी, सब जगह छाए हुए थे जब बाबा बालकनाथ ने एक डीएसपी को बहुत बिजोड़ लताड़ा था। डीएसपी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने बंदिक बना लिया था। और जब बाबा बालकनाथ डीएसपी के पास पहुंचते हैं तो डीएसपी इनसे काफी ज्यादा बदसलूकी से व्यवहार करता है, जिसपे बाबा बालकनाथ कहते हैं कि तुम याद रखना मेरा चेहरा और मेरा नाम, तुम हेड लिस्ट में सबसे फर्स्ट हो। और सबसे 3 और हैं सबसे आगे, जिसमें से एक विधायक का नाम लिए थे और एक एसएचओ का नाम लिए थे और तीसरा में डीएसपी का नाम लिए थे। और डीएसपी को यहाँ तक के कह दिए थे कि तुम्हारा बच्चा भी तुम पे शर्म करेगा कि मेरा फादर डीएसपी क्यों बना। क्योंकि बाबा बालकनाथ हमेशा बेबाक और बेजोड़ बयानों पे हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि उनसे गलत बर्दाश्त कभी नहीं होता है। अब देखने वाली बात यह है कि बाबा बालकनाथ क्या योगी सरकार की तरह एक्शन ले पाते हैं या नहीं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से बाबा बालकनाथ का रवैया है, आगे आने वाले समय में जितने ऐसे गुंडे माफियाओं के जो रोल हैं वो शायद कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ खत्म कर देंगे। उन्होंने साफ और संकेत अपने भाषण में बयान कर दिया है कि अगर राजस्थान में ऐसे जीतने हैं, या तो आप बंगाल की टिकट कटा लो या तो फिर पाकिस्तान की, अगर यहाँ रहोगे तो मैं चुन चुन कर सबको मारूंगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हिंदू और मुस्लिम का राजस्थान में काफी ज्यादा मतभेद हुआ था और कई लोग आपस में लड़ते थे और दूसरे धर्मों को बदनाम करते थे। कई ठेकेदारी ऐसी चलती है, कई जगह पे रंगदारी चलती है, वहाँ पैसे की वसूली ज़्यादा होती है। इस पे बाबा बालकनाथ साफ और संकेत कह दिए हैं कि अगर ऐसा है तो इसको रोक दो, वरना तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जो तुम करते आए हो, और मैं एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको चुन चुन कर उससे हिसाब का बदला लूंगा। तो देखिए बाबा बालकनाथ कि सबसे पहले मैं बता दूं, उनको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बीजेपी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि बाबा बालकनाथ ऐसे ही सख्त से सख्त निर्णय ले और भारत देश को और राजस्थान राज्य को काफी आगे तक पहुंचाए। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान राजाओं का गढ़ माना जाता है और राजस्थान भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी राज्य है। और वहाँ पे एक से एक इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, मंदिर हैं और ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो तमाम दुनिया देश भर से लोग आते हैं और वहाँ पर देखते हैं। राजस्थान से काफ़ी ज़्यादा मदद होती है भारत सरकार को, वहाँ से पैसे भी काफ़ी ज़्यादा अर्न किए जाते हैं राजस्थान से। तो अब बाबा बालकनाथ के लिए एक सबसे बड़ी सुनहरा मौका है अपने देश को चमकाने के लिए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश और भारत देश में अपने भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के कारण तो ऐसे कई ऐसे राज्य में जितने गुंडे माफिया लोग हैं वो भी इनके डर से वो काम नहीं करते हैं, जो भी अलग राज्य हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा खौफ, क्योंकि वो दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते, सीधे टिकट काटते हैं ऊपर की। वैसे ही मुझे लग रहा है कि क्या बाबा बालकनाथ वैसा कर पाएंगे। मुझे तो उम्मीद है कि वैसा वो कर पाएंगे। और बाबा बालकनाथ की जितनी हो सके मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी जहाँ भी जाए एक ऐसी ही सीएम उम्मीदवार घोषित करे जिससे जनता हमेशा खुश रहे और वो जनता के बारे में, जो भलाई के बारे में जो सोच सके, वैसा सीएम हर जनता चाहता है। तो नरेंद्र मोदी को भी इस जीत की बधाई, अमित शाह जी को भी जीत की बधाई, और जितने भी भाजपा से प्रेम करते हैं उन सारे देशवासियों को इसकी जीत की बधाई मैं देता हूं।
तो दोस्तों अब तक के न्यूज इतना ही है, इसके आगे का लेटेस्ट न्यूज अपडेट देते रहूंगा। तो अब तक के लिए जय हिंद।